नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले रुख राजनीतिक खबरों का। सूरजकुंड में संवाद के बाद सरकार अब लंच और डिनर डिप्लोमेसी कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों और वक्त पड़ने पर सहयोग करने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ लंच किया, लेकिन ये डिप्लोमेसी कितनी काम आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। पॉलिटिकल ये सब चलता रहता है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि ये पार्लियामेंट सत्र शुरू होने वाला उसको लेकर मुझे लंच पर बुलाया है, ये कोई उससे इसको ना जोड़ा जाए। मायावती भले कुछ भी कहें लेकिन कयास तो लगेंगे ही, खासतौर से तब जब ममता बनर्जी का साथ छूटने के बाद ये पहला संसद सत्र हो और इस पर ममता बनर्जी की ये धमकी भी कि एफडीआई के मसले पर वो यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। यही वजह है कि शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं से मिलने के बाद इतवार को मायावती और दूसरे सहयोगी दलों की बारी आई। इरादा साफ था कि किसी भी हालत में सरकार पर आंच न आए। बैठक में जो भी हुआ, मायावती अपना रुख साफ करने को तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं। किन्होंने कहा? ममता जी ने कहा। ममता जी ने देखो, इसके बारे में मैं बहुत कुछ डिटेल में 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारी पार्टी की नेशनल लेवल की रैली थी, उसमें मैंने डिटेल में इस इशू के ऊपर बोला है। तो जो मैंने बोला है, तो हम जो भी डिसीजन लेंगे, जो कुछ मैंने 9 अक्टूबर को बोला उसी को ध्यान में रख कर लेंगे। मायावती ने पहले कहा था कि वक्त आने पर वो तय करेंगी कि केंद्र सरकार का साथ दें या नहीं। वैसे अगर एफडीआई से किसानों का नुकसान न हुआ तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, वो जो भी करें। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ते हुए सरकार को बचाए रखने की है। हाथी और साइकिल की सियासी राहें जुदा है, पर सियासत का इलाका एक है और यही वो सियासी समीकरण है जिससे हाथ को उम्मीद है कि फिलहाल वो हाथी की सवारी भी कर सकेगा और साइकिल का हैंडल भी अपने हिसाब से मोड़ सकेगा। पर सियासी राहें इतनी आसान नहीं होती। विजय चौक से कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ मैं कुमार विक्रांत सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जिस तरह से अब लंच और डिनर हो रहे हैं लगातार, क्या माने सरकार क्या डरी हुई है शीतकालीन सत्र के पहले? जी बिल्कुल, जैसे आप कह सकती हैं कि धनतेरस और दिवाली खरीदारी का मौका है, तो कहीं ना कहीं सियासी खरीदारी बिल्कुल करनी पड़ रही है सरकार को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुलायम सिंह यादव से पहले मिलते हैं, फिर मायावती से मिलते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि सरकार को जो बफर मिला हुआ है या सरकार जो चल रही है उसमें मायावती और मुलायम सिंह दोनों का अहम योगदान है और ये समीकरण सियासी है। अगर आप यूपी की बात करें तो वहाँ माया मुलायम है, आप तमिलनाडु की बात करें वहाँ डीएमके और जयललिता है। इसी के सारे सरकार को लगता है कि ये दोनों अगर एक साथ हमको छोड़ के जाएंगे तभी दिक्कत हो सकती है और दोनों के बीच अगर तालमेल बना रहे तो सरकार चलती रहेगी, भले ही विपक्ष कितना भी हल्ला कर ले। और जहां तक यूपी की सियासत की बात है कादम्बिनी, मायावती को लगता है कि अगर 1.5 साल बाद चुनाव होता है तो मुलायम सरकार या अखिलेश सरकार की साख जो है वो और गिरती जाए और उनको फायदा हो जाए, सीटें ज़्यादा आ जाए। और वहीं और कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार के और करीब आ जाएं। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम समर्थन वापस लें और मायावती सरकार को बचा ले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक तोहमत लग जाए कि एक यूपीए गवर्नमेंट को उन्होंने गिराया, बीजेपी के पाले में न दिखाई पड़ जाए। तो ये वो सियासी गणित है जो माया और मुलायम को एक नई चुनौती देता है जिससे दोनों को निपटना होगा। और लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस को ये जरूर लगता है कि ये दोनों उनको बचा लेंगे क्योंकि दोनों यूपी में आमने सामने हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बचाने की कीमत बहुत बड़ी बड़ी होती है और दोनों की, चाहे वो माया हो चाहे मुलायम, इसकी कीमत, सियासी कीमत पूरे तौर पर वो वसूलते रहे और आगे भी ऐसा होगा कि सरकार गिरने भले ना पाए लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां सरकार के सामने रहेंगी। कोई घुटने टेक कर समर्थन मिल जाएगा ये सरकार को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। माया और मुलायम सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और पूरी सियासत चलेगी, विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा। लेकिन सरकार को ये मालूम है कि अगर विरोध होता रहे, सब कुछ चलता रहे, सरकार बची रहे, और यही कोशिश शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे हैं और दिवाली से यही उम्मीद लगाए होंगे कि इन बैठकों के दौर के बाद संसद का सत्र ठीक ठाक चल जाए। लेकिन आसान नहीं रहा। शायद यही वजह है कि अभी यही मानना चाहिए कि जितने भी ये सहयोगी हैं या वक्त पड़ने पर काम देने वाली जो पार्टियां हैं वो खुलकर साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे। सबका अपना अपना कैलकुलेशन है कि किस वक्त सबसे ज्यादा सरकार से हासिल किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जो भी पार्टियां हैं, कोई भी सरकार के साथ जो सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, सरकार की छवि पर जो चोट लग रही है, सरकार पर महंगाई की जो तोहमतें लग रही हैं,
इसको कोई अपने ऊपर ओढ़ना नहीं चाहेगा। इसके एवज में कहीं जरूरत पड़ने पर सरकार बचाने की कीमत अगर वसूलने को मिलती है तो कौन नहीं चाहेगा। यही रणनीति या गणित आप कह सकते हैं सहयोगी पार्टियों का रहेगा, और इससे ज्यादा कहीं जो कभी कभी बचाने वाले हैं माया और मुलायम जैसे दल, उनका रहेगा। लेकिन ये एक बात जरूर है कि सरकार को ये देखना होगा कि मायावती और मुलायम सिंह कहीं किस हद तक समर्थन देंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियों के सूत्र ये बताते हैं अपने अपने सियासी गणित को आंकने के बाद कि फिलहाल सरकार का विरोध करते रहेंगे, महंगाई पर विरोध करेंगे, तमाम बातों पर विरोध करेंगे, लेकिन जब गिराने की बात आएगी तो शायद उस हद तक लाइन जो है उसको क्रॉस ना करे, और सरकार इसी को राहत की सांस मानकर चल रही है। और बैलेंसिंग एक्ट सबको देखना है। बहुत शुक्रिया विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार भी डिप्लोमेसी कर रही है और जो सहयोगी हैं वो भी अपनी राजनीतिक गणित जो है उसका हिसाब पूरा लगा रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.